नमस्ते। क्या कभी आपका पैन कार्ड खो गया है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हमें अक्सर समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी का सलूशन देखने वाले हैं। ये ख्याल आते ही टेंशन हो जाती है ना? कि अरे यार, वॉलेट में भी नहीं है, घर पर भी नहीं मिल रहा, अब क्या होगा? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका जो सल्यूशन है वो आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। जी हाँ, इस पूरी प्रॉब्लम का हल है आपका आधार कार्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रोसेस को इतना सिंपल बना दिया है कि आप सिर्फ अपने आधार की मदद से अपना खोया हुआ पैन कार्ड वापस पा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सल्यूशन पर जाएं, एक बार जल्दी से ये याद कर लेते हैं कि पैन कार्ड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ही क्यों। आखिर इसके खो जाने से इतनी परेशानी होती क्यों है? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंक में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने तक हर जगह पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई लोन लेना हो तो भी पैन कार्ड एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। तो चलिए अब सीधे आते हैं मुद्दे पर। हम आपको 3 बहुत ही आसान और ऑफिशियल तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे आप अपना पैन नंबर दोबारा हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल है, मतलब आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। आप अपने एरिया के इनकम टैक्स ऑफिस जा सकते हैं। वहाँ जो ऑफिसर होते हैं उनको अपना आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ दिखाइए और वो थोड़ी ही देर में आपका पैन नंबर ढूंढकर आपको बता देंगे। दूसरा तरीका शायद सबसे आसान है। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही काम हो जाएगा। बस एक ईमेल लिखिए, उसमें अपने आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का प्रूफ अटैच करिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको जवाब में आपका पैन नंबर मिल जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ईमेल आपको सही एड्रेस पर भेजना है। स्क्रीन पर जो ये ईमेल एड्रेस दिख रहे हैं, ये ऑफिशियल हैं, इन्हीं पर अपनी रिक्वेस्ट भेजें। और तीसरा तरीका है ऑनलाइन, लेकिन ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास टैन नंबर होता है, यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये ज़्यादातर बिजनेस करने वालों के पास होता है। तो अगर आपके पास टैन है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नो योर टैन डिटेल्स में जाकर अपनी जानकारी भरकर और ओटीपी डालकर अपना पैन नंबर पता कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। अगर आपको किसी से मिलकर मदद चाहिए तो इनकम टैक्स ऑफिस जाना बेस्ट है। अगर घर बैठे आराम से काम करना है तो ईमेल सबसे आसान तरीका है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जिसके पास टैन नंबर है तो वेबसाइट से आपका काम सबसे जल्दी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे तरीके काम क्यों करते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना कंपलसरी हो गया है। इसी लिंकिंग की वजह से आपकी पहचान को वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसे मिस मत करिएगा, वरना आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अगर पैन कार्ड खो जाए तो आपको असल में क्या कदम उठाने हैं। सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका आधार कार्ड ही इसका सल्यूशन है। दूसरी बात, जो 3 तरीके बताए हैं उनमें से जो आपको सबसे सही लगे उसे चुनिए। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और सबसे ज़रूरी, अपने पैन और आधार को लिंक करना मत भूलिएगा। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। और हाँ, अगर आप पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं दूसरों को देना चाहते हैं अपनी दुकान या सेंटर से, तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। इस काम के लिए आपको एक NSTL ID की ज़रूरत होगी। और अच्छी बात यह है कि अगर आप फ्री NSTL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSTL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। MSDL ID के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।